बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फिरौन के बारे में बहुत ही दिलचस्प और अहम मालूमात देंगे। वीडियो के पहले हिस्से में हम फिरौन की जात से मुतल्लिक कुछ अहम बात बताएंगे, दूसरे हिस्से में फिरौन का असली नाम बताएंगे और तीसरे हिस्से में वीडियो के टाइटल के मुताबिक फिरौन के महल के मुतालिक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे कि फिरौन का महल कैसा था, कब बना और इस वक्त कहां है। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी इस्लामी, मालूमाती, तारीखी और साइंसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, फिरौन मिस्र का एक बादशाह था। वो इस धरती पर अब तक का सबसे शैतान डिक्टेटर था। वो बहुत ही खुदगर्ज और मुतकब्बिर था, निहायत ही बदतमीज और मुल्हिद था। फिरौन मिस्र एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था। उसने कई साल तक लोगों पर हुक्मरानी की और अपने जुल्मों सितम की वजह से वो बहुत मशहूर हुआ। उसकी एक बीवी थी जिनका नाम हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जो कि ईमान ले आई थी। और इसके अलावा फिरौन की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उस जमाने के लोगों से अपने आप को एक खुदा की तरह मनवाने और उसकी पूजा करने पर मजबूर कर दिया करता था। मिस्रियों का ख्याल था कि फिरौन देवताओं और इंसानों की दुनिया के बीच का रास्ता है। आसमानी हुक्मरानों के तौर पर फिरौन खुदा के हुक्म का नजात दहिंदा समझा जाता था। फिरौन ने जिस कौम पर हुकूमत की उन्हें बनु इसराइल और किब्ती भी कहा जाता है। फिरौन अपनी अजीम यादगारों और मुजस्मों की तामीर की खातिर बनु इसराइल पर जुल्म सितम और तशद्दुद किया करता था। यह ख्याल किया जाता है कि इस रुए जमीन पर फिरौन की मौत सबसे अफसोसनाक मौत थी, क्योंकि उसने अपने आप को दुनिया का तख्लीक कार समझना शुरू कर दिया था। इसलिए अब हकीकी रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। फिरौन के जवाल का वक्त तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब फिरौन ने एक मर्तबा ख्वाब देखा कि बैतुल मकदस की तरफ से एक आग निकली जिसने सारे मिस्र को घेर लिया और तमाम किब्तियों को जलाकर राख कर दिया, मगर बनी इसराइल को आग से कोई नुकसान न पहुंचा। ये अजीब और गरीब ख्वाब देखकर फिरौन परेशान हो गया। उसने नजूमी से ताबीर मालूम की तो उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत खत्म हो जाने का सबब बनेगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह फिरौन के हुक्म से 12,000 या 70,000 लड़के कत्ल कर दिए गए। दोस्तों, पुराने जमाने में मिस्र के बादशाहों का लकब फिरौन हुआ करता था। इसी तरह रूम के बादशाहों का कैसर, फारसी यानी ईरान के बादशाहों का लकब किसरा था, यमन के बादशाहों का लकब तूबा, तुर्क बादशाहों का खाकान और हबशा के बादशाहों का लकब नजाशी था। मिस्र के जितने भी बादशाह गुजरे हैं इन सब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन सबसे ज्यादा बद इखलाक, सख्त दिल और जालिम था। फिरौन के नाम के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ के करीब वलीद मसअब बिन रेयान था और कुछ के करीब है कि मिनफताह बिन रमेसेस सानी उसका नाम था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौनों के दरमियान 400 साल से ज्यादा का फासला था। मनकूल है कि फिरौन जमीन पर सरकशी के साथ साथ खुदाई का दावेदार भी था। उसने अपनी कौम को दरियाए नील के जरिए गुमराह कर रखा था और वो यूं कि जब यौम नरोज यानी आतिश परस्तों की ईद का दिन आता और दरियाए नील इंतहाई ठाठे मारता तो लोगों में ये ऐलान कर दिया जाता कि तुम्हारे लिए फिरौन ने दरियाए नील को पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम उससे सजदा करो। तो जाहिल लोग इसकी बात पर यकीन करते हुए इस पर सजदा करते। एक साल दरियाए नील का पानी कम हो गया तो अल्लाह ताला ने उसे पुरशोर मौजे मारने की इजाजत न दी। लोग भूख के सबब निढाल हो गए और कहत में मुब्तला हो गए। चुनाचे पूरी कौम इकट्ठी होकर फिरौन के पास गई और इससे मुतालबा किया कि हमारे अहलो अयाल, औलाद और जानवर सब हलाक हुए जा रहे हैं। अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील का पानी जारी करो। तो उस लईन ने जवाब दिया, ऐसे ही होगा। फिर वो ऊनी लिबास की बनी हुई टोपी और राख भरी थैली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया जो अब तक मिक्यास के नाम से मशहूर व मारूफ है, और हुक्म दिया कि इसकी रियाया और कौम में से कोई शख्स इसके पीछे नहीं आएगा। उसने जजीरे में दाखिल होते ही शाही लिबास और सर का ताज उतारकर ऊनी लिबास और बालों से बनी हुई टोपी पहन ली और राख जमीन पर बखेर कर उस पर लोट पोट होने लगा।
और रोते हुए बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गया और अपना चेहरा राख पर लत पत करते हुए कहने लगा, ऐ मालिक व मौला, मैं जानता हूँ कि तू ही जमीन व आसमान का मालिक और अव्वलीन व आखिरीन का माबूद है, लेकिन मुझ पर बदबख्ती गालिब आ गई। मैं तेरी नाफरमानी से सरकशी में बहुत आगे बढ़ गया। तू मेरा माबूद है और मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे मुतालिक जो फैसला फरमा दिया सो फरमा दिया। मौला, अब मुझे मेरी कौम में जलील और रुसवा न कर, और तू ही सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। दोस्तों, अभी फिरौन की बात पूरी न हुई थी कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त दरियाए नील को जारी होने का हुक्म दे दिया और दरिया से फरमाया कि जहाँ तक फिरौन जाए वो भी इसके साथ साथ चले। चुनाचे फिरौन अपनी कौम में इसी हालत में जा रहा था कि दरिया का पानी इसके दामन को तर करते हुए साथ साथ जा रहा था और लोग अपनी आस्तीनों को पानी और कीचड़ में डुबोकर खुशी से एक दूसरे को मार रहे थे। उस वक्त से अब तक मिस्र में खुशी मनाने का यही तरीका राइज है और अहले मिस्र इससे यौम नरूज यानी दरियाए नील की तुग़यानी का दिन कहते हैं। दोस्तों, फिरौन अल्लाह ताला का दुश्मन था। जो लम्हा भर उसके लिए मुखलिस हुआ तो उसे बारगाही इलाही तलब के मुताबिक अता किया गया। उसकी पर्दा पोशी की गई और कौम में उसको जलील और रुसवा होने से बचा लिया गया। तो जो शख्स सारी जिंदगी इखलास से अल्लाह ताला की इताअत व इबादत करता रहे तो वो उसे किस कदर इनामात से नवाजेगा, उससे आखिरत में क्या कुछ ना अता करेगा। इसी तरह नाफरमान बंदा जब अपने गुनाहों से ताइब हो जाए और अपनी खामियों का एतराफ करे, बारगाह इलाही में ऊंची और आहिस्ता आवाज से गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह ताला उससे पाक है कि बरोज़े क़यामत उसे अजाब दे, यह सबके सामने जलील और रुसवा करे। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिरौन पर बदबख्ती गालिब आ गई और वो इसी तरह खुदाई का दावेदार बना रहा। दोस्तों, अगर फिरौन के महल के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं कि फिरौन ने अपने वजीर हामान को महल बनाने का हुक्म दिया तो हामान ने ईंटों के पकाने और चूना तैयार करने का काम शुरू कर दिया और हर वो चीज जिससे इमारत तैयार करने के लिए जरूरत पड़ती है उसका इंतजाम किया और सारी दुनिया के कारीगर इकट्ठे किए गए। कहते हैं कि लेबर के अलावा सिर्फ कारीगरों की तादाद 50,000 थी। 7 साल के अरसे में वो महल तैयार हुआ और इसकी ऊंचाई इस कदर बुलंद थी कि जब से आसमान और जमीन पैदा हुए हैं उस वक्त से इसकी मिसाल नहीं मिलती और वो महल फिरौन की ख्वाहिश के मुताबिक तैयार हुआ था। जब उससे फारिग हुए तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर शाहगुजार हुआ। आपको दिली तौर पर सदमा हुआ। बस अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि इसको तर्क कर दो, इसके बारे में मत सोचो क्योंकि मैं उसे एक लम्हे में बर्बाद कर दूंगा। फिरौन और इसके खास लोग महल पर चढ़कर आसमान की तरफ तीर फेंकने लगे। जब वो तीर वापस आए तो वो खून आलूदा थे। ये देखकर फिरौन और उसके हवारी कहने लगे, तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम के रब को कत्ल कर दिया, नाउजुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया तो उन्होंने अपने पर मार कर इसके 3 टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा समंदर में गिरा, एक टुकड़ा हिंदुस्तान में और एक टुकड़ा मगरब में गिरा। दोस्तों, एक रिवायत में ये भी आया है कि इन टुकड़ों में से एक टुकड़ा कौम फिरौन पर गिरा था जिससे 10 लाख फिरौनी लोग हलाक हो गए थे। और ये भी रिवायत है कि जो लोग इस महल को बनाने में शरीक थे इनमें से हर एक डूब कर या जल कर या किसी आफत से तबाह हुआ और अल्लाह ताला ने फिरौन का महल सुबह सवेरे यानी तुलुए फजर और तुलुए आफ्ताब के दरमियानी वक्त में तबाह कर दिया। जब फिरौन ने देखा और अपने काम का बातिल होना मालूम हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जंग शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने उनको मौजों से आजमाया और वो ये हैं असाई कलीमी, यदे बैजा, तूफान, टिड्डी, जुएं, मेंढक, खून, सूरतों का बदल जाना और दरिया का फट जाना। दोस्तों, फिरौन के महल के मुतालिक ये भी है कि फिरौन ने खुदाई के दावे से पहले महल बनवाया था और इसके बाहरी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया था। जब उसने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी तो फिरौन ने सरकशी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं बार बार इसे तेरी तरफ बुलाता हूँ लेकिन ये सरकशी से बाज नहीं आता, मुझे तो इसमें भलाई के आसार नजर नहीं आते। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम इसके कुफर को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूँ जो उसने अपने दरवाजे पर लिखवा रखा है। तो दोस्तों, सोचिए कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर या अपने घर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाएंगे तो इसकी कितनी बड़ी बरकत होगी।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔